हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इजी लर्निंग में। दोस्तों, हमारा जो है विभाज्यता के नियम चल रहा था, ये नंबर सिस्टम का है। हमने इसमें आपको 10 तक बता दिया था, 2 से लेकर 10 तक विभाज्यता के नियम। आइए उनको रिवाइज कर लेते हैं, 2 से जो 10 तक नियम आपको बताए थे। देखिए, 2 से हमने बताया था, 2 से विभाज्यता के नियम में कि कोई संख्या अगर जब 2 से तभी विभाज्य होगी पूरी यदि उसका इकाई का अंक सम हो। क्या हो? इकाई का अंक सम हो। इकाई का अंक क्या हो? सम हो। 3 से हमने बताया था उसके अंकों का योगफल। क्या बताया था? 3 से अंकों का योगफल जो होता है वह 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो वह पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। इसके बाद हमने 4 से बताया था। 4 से हमने बताया था कि संख्या की इकाई और दहाई का अंक लेते हैं, 2 अंक लेते हैं अंतिम, इकाई और दहाई का। यह इकाई और दहाई का अंक जो है अगर जब 4 से डिविजिबल है तो यह पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से हमने बताया था कि उस संख्या के अंत में या तो 5 हो या 0 हो। अगर जब इकाई का अंक उस संख्या के अंत में इकाई का अंक जो होता है वो या तो 5 होगा या 0, तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 6 से हमने बताया था कोई संख्या अगर जब 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से विभाज्य होगी। इसके बाद हमने 7 से बताया था इकाई के अंक में 5 से गुणा करते हैं, इसको जो बचता है शेष में जोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं? शेष में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद उसको जो योगफल होता है योगफल को 7 से डिवाइड करते हैं। अगर जब योगफल 7 से कट जाता है तो यह पूरी की पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसके बाद 8 से हमने बताया था कोई संख्या 8 से तब डिवाइड होती है यदि उसके 3 अंक, कौन कौन से अंक? अंतिम 3 अंक। कौन कौन से? अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा। अंतिम 3 अंक हम लेंगे और इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे। यदि यह 8 से अंतिम 3 अंक डिवाइड हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद हमने बताया था 9 से, तो 9 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे 3 से हमने बताया था उसी तरह से संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं आपस में। क्या करते हैं? अंकों को जोड़ लेते हैं। अंकों को जोड़ के 9 से उसे डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? अंकों को जोड़ के 9 से डिवाइड करते हैं। यदि अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। वह पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। इसके बाद हमने बताया था 10 से, तो 10 का नियम यही है कि उस संख्या के अंत में 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। इकाई का अंक क्या हो? 0 हो। अगर जब इकाई का अंक 0 है तो वह पूरी संख्या जो है 10 से डिवाइड होगी। देखिए, अब यह हम मेरे ख्याल से रिवाइज हो गया होगा आपको। 11 से विभाज्यता के नियम। तो कोई संख्या 11 से कब विभाज्य होगी? यदि उसके हम क्या करें? अंकों के जो सम स्थान के अंक हैं, जो सम स्थान के अंक हैं और जो विषम स्थान के अंक हैं। जो सम स्थान के अंक हैं उनका योगफल और जो विषम स्थान के अंक हैं उनका योगफल। क्या कहते हैं? जो सम स्थान वाले अंक हैं उनका योगफल और जो विषम स्थान वाले हैं अंक हैं
उनका योगफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, उनका योगफल ज्ञात करते हैं। अब योगफल के बाद क्या करते हैं, हम उनका अंतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, सम स्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों का योगफल, इनका अंतर हम निकालते हैं। यदि इनका अंतर या तो 0 है, क्या है, या तो 0 है या 11 से, या तो 0 है या 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, या तो 0 हो या तो 11 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 11 का वह गुणज हो, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। 11 का गुणज मतलब जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, इस तरह से। तो वह पूरी संख्या जो है 11 से विभाज्य होती है, वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होती है। अभी मैं इसे बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से विभाज्य होती है। आ गया होगा समझ में। देखिए क्या करते हैं, उसके विषम स्थान के अंकों का योगफल निकालते हैं और सम स्थान के अंकों का योगफल निकालते हैं, फिर इन दोनों का अंतर निकालते हैं। अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 आए या कोई 11 का मल्टीपल आए, या 0 आए या 11 का मल्टीपल, तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारा एक संख्या है, यह संख्या देखिए, हम क्या करेंगे, हमने इसके सम स्थानों के अंकों को जोड़ना है। तो सम स्थान हो गया यह 3 और 1, कितना हुआ, 3 और 1 4। इसी तरह से हमें विषम स्थान के अंकों को जोड़ना है। विषम स्थान के अंकों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1 धन 3 बराबर 4। इनका हम अंतर निकालेंगे तो कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 0। इसका मतलब यह जो है 1331, यह जो है 11 से विभाज्य है। ठीक है, आ गया होगा आप समझ में। क्या करते हैं, हम सम स्थान के अंकों का योगफल लेते हैं और विषम स्थान के अंकों का योगफल। क्या करते हैं, सबसे पहले हम सम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं, उसके बाद हम विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं। सम और विषम स्थानों के अंकों का फिर हम जो योगफल आता है उनका अंतर निकालते हैं। अंतर अगर जब या तो 0 है या तो 11 का मल्टीपल है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और इससे आगे की ज़रूरत नहीं है, इससे आगे एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते। ठीक है दोस्तों, इससे आगे जो है एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते। तो चलिए देख लेते हैं, इसके आगे जो पूछे जाएंगे उसे हम बना लेंगे। अब इस पर कुछ सवाल देखते हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए, पहला सवाल है, ये यूपी टेट का सवाल है। सवाल है यह 604-6 ये यदि 11 से विभाज्य है, यदि यह संख्या 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान पे क्या आएगा। 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान पे क्या आएगा, रिक्त स्थान पे क्या होगा। देखते हैं, यह यूपी टेट का सवाल है। देखिए हमने क्या बताया अभी आपको, हमें विषम अंकों के स्थानों को जोड़ना है। ठीक है, हमें क्या करना है, विषम स्थानों के अंकों को जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 6 4 10 और 6 16 हो गया। 6 4 10 और 6 16। अब क्या करेंगे, हम सम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने जोड़ लिया 0 और प्लस
इसे हम कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, मान लीजिए, या मान लीजिए x है, तो 0 प्लस x बराबर कितना है x। तो हमने क्या बताया, इनका अंतर जो है या तो वह 0 हो, या तो वह 0 हो, या तो वह जो है 11 से डिवाइड हो जाए, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। क्या हो, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, मतलब गुणज हो। तो देखते हैं इनका अंतर निकालते हैं, 16 माइनस एक्स। अब 16 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए या 0। तो यहाँ पे अगर जब हम 0 लेते हैं तो x बराबर 16 आ जाएगा। तो 16 यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि ये एक अंक है, तो यहाँ पे 2 अंक की संख्या नहीं आ सकती। तो हम 11 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 16 माइनस 11 बराबर 5। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 5, हमारा आंसर होगा 5। आ गया होगा समझ में। हमें एक अंक छोड़ के जोड़ना है, ठीक है, हमें क्या करना है, एक अंक छोड़ छोड़ के जोड़ना है। इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, सॉरी यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब हमने जो जोड़ लिया है इनका योगफल हम लिख लेंगे, हो गया। इसके बाद हमने जो छोड़ी थी उनको जोड़ना है, जो छोड़े थे अंक उनको जोड़ना है। तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया 0 प्लस, यहाँ पे हमने x माना है, यह x है, इसी का मान हमें निकालना है, प्रश्न में यही पूछा है। तो अभी मैंने बताया क्या करना है, अब हमें अंतर निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, अंतर। अंतर मतलब या तो a बड़ी हो तो ये घटा देंगे, a छोटी है तो, अगर जब a वाली संख्या छोटी है a बड़ी है तो इसमें से घटा देंगे, ठीक है। इसका अंतर निकालते हैं तो यह क्या आना चाहिए, हमने अभी बताया 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, या 0 आए या 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे 0 आएगा तो यह यहाँ पे 16 आ जाएगा, या बहुत बड़ी संख्या है 16, यहाँ पे 2 अंक की संख्या वो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 अंक की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे x बराबर आ गया 5। तो यहाँ पे कौन सी संख्या रहेगी, 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, एसएससी का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन है 43, क्वेश्चन नंबर 2 है 43। यहाँ पे दिया है x, यहाँ पे 11 45y2। यह क्या है, यह 88 से विभाज्य है। यह संख्या जो है यह 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है। तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है क्या, 3x माइनस 2y। हमें क्या ज्ञात करना है, 3x माइनस 2y। तो 88, देखिए यहाँ पे 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 11, है ना। इसका मतलब है वह संख्या 8 से भी डिवाइड हो और 11 से भी डिवाइड हो, ठीक है। यानी कि यह संख्या जो है हमारी 8 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। तो हम यहाँ पे दोनों का रूल लगाएंगे, जो हमने रूल पढ़ा था, दोनों का रूल लगाएंगे, जो विभाज्यता के नियम हमने पढ़े थे 8 और 11 से। तो देखते हैं, इसमें 2 अंक हैं जिनके मान हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमने बताया था आपको कि 8 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी यदि उसके
3 अंक या उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए, है ना। तो सबसे पहले हम y पे कोई अंक ऐसा रख के देखते हैं जिससे यह 8 से विभाजित हो जाए। तो देखते हैं क्या होगा। देखिए 8 से है तो यहाँ से हो जाए 8 छक 48 या 8 सत्ते 56। यहाँ पे अगर जब 6 रख दें तो 8 छक 48 नहीं 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे 2 बचेगा, कटेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नहीं आएगा। अब यहाँ पे 7 रखते हैं तो 8 सत्ते 56, 1 12 7 भी नहीं आएगा। 5 रख के देखते हैं तो यह 8 छक्का 48 और 7 बचा 72, 8 9 72। तो यहाँ पे क्या आएगा संख्या 5। y बराबर क्या हो जाएगा 5। y का मान हमें मिल गया। यहाँ पे क्या होगा y की जगह पे यह अब हमारी यह संख्या बन गई। जब हम y के बराबर 5 रखेंगे तो 43 x 11 45 और 5 2। अब देखिए इसके 3 अंक 8 से कट रहे हैं ना, है ना। 8 छक्का 48, कितना बचा 7 72, 8 9 72। तो यानी कि यह संख्या अब हमें चेक करना है कि यह 11 से विभाज्य है कि नहीं। अब हमें यहाँ लगाना है 11 से विभाजिता वाला नियम। तो हम क्या करेंगे, हम अंकों को जोड़ेंगे, पहले विषम वाले फिर सम वाले, ठीक है। पहले विषम वाले फिर सम वाले, यानी कि एक छोड़ एक हमको गिनना है, एक छोड़ एक गिनना। तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, एक छोड़ एक के जोड़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 धन x धन ये बचा 1 धन 5 धन 2। अब इसका योगफल निकालते हैं, कितना हुआ 8 4 12 धन x हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं अब क्या बचा है यहाँ पे। अब सम स्थान के अंक होते हैं, है ना, सम स्थान वाले अंक। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो 5 4 9 1 10 3 13 बराबर यह जोड़ेंगे तो यह 13 आ जाएगा। सम स्थान वाले अंक कितना आएंगे 13, 3 धन 1 धन 4 धन 5 बराबर 13। तो हम क्या निकालेंगे, इनका अंतर। तो x बराबर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे x बराबर 1 आएगा, है ना। x बराबर कितना आ गया 1। तो हमें निकालना क्या है 3x माइनस 2y। क्या निकालना है 3x माइनस 2y। तो 3x x की जगह हम 1 रख देंगे तो यह हो जाएगा 3। y की जगह हम रखेंगे 5 तो यह हो जाएगा 5 दूना में 10। हमारा आंसर आ गया -7। कितना आया -7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक संख्या है 342 x 18y6 और यह जो है 72 से विभाज्य है। यह क्या है 72 से विभाज्य है। यह 72 से विभाज्य है। तो हमें ज्ञात करना है y के सबसे बड़े मान के लिए, y के सबसे बड़े मान के लिए, यानी का y का सबसे बड़ा मान चाहिए यहाँ पे। सबसे बड़े मान के लिए y के सबसे बड़े मान के लिए कड़ी में 9x + y
√9x प्लस वाई, इसका मान निकालना है। ठीक है, बराबर क्या? तो देखिए ये 72 से विभाज्य है, तो 72 का हम गुणनखंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9, है ना, हो गया 8 इंटू 9। तो हमें ये अगर जब पूरी संख्या 72 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये 8 से और 9 से दोनों से विभाज्य होगी। तो हमने बताया 8 से विभाज्यता के लिए हम क्या देखते हैं कि अंतिम 3 अंक जो हैं वह 8 से विभाज्य हो जाए। क्या हो? अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अंतिम 3 अंक देखते हैं। तो हमें यहाँ पे y का मान निकालना पड़ेगा, तभी ये पता चलेगा कि ये 8 से विभाज्य है कि नहीं। यहाँ पे दिया विभाज्य है तो यहाँ पे y का मान निकलेगा। तो वो y का सबसे बड़े मान के लिए, तो सबसे बड़ा मान जो है यहाँ पे क्या हो सकता है? 9। अब 9 देखते हैं कि 9 रखने पे विभाज्य हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो यह हो गया 8 एक बार जाएगा तो 8, यहाँ पे बचा 9, फिर एक बार जाएगा तो 8, यहाँ पे बचेगा 1, 8 दूना में 16, यानी कि यह 9 के लिए हमारा यह जो पूरी संख्या है 8 से विभाज्य है ना। 9 के लिए यह संख्या 8 से विभाज्य है। तो इसका मतलब अब यह संख्या बन गई, y का मान इसमें रख दें तो 342 x 18, y की जगह क्या हो जाएगा? 9, यहाँ पे हो जाएगा 6। हो गया, आ गया होगा समझ में। अब क्या करेंगे हम? 9 से इसका 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, है ना। तो 9 से के लिए क्या करते हैं? हम अंकों को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? अंकों को जोड़ लेते हैं। तो हमने जोड़ लिया 3 + 4 + 2 + x + 1 + 8 + 9 + 6। अभी क्या होगा? ये 9 से डिवाइड होगा, है ना, यानी कि ऐसी संख्या आएगी जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो जोड़ते हैं, इसका योगफल निकालते हैं। 6 3 9, 1 10, 8 18, 6 24, 9 33। तो यह हो गया 33 धन x/9। तो हम जानते हैं कि यह 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य के लिए हमने क्या बताया कि यह संख्या जो है इसका योगफल जो है 9 से विभाज्य होगा। तो हम x का मान ऐसा कुछ रख दें कि यह जो है 9 से विभाज्य हो जाए। तो हम x का मान क्या रखेंगे यहाँ कि यह 9 से विभाज्य हो जाए। तो हम देखते हैं, 1 तो रख नहीं सकते क्योंकि 34 होगा, वो विभाज्य है नहीं। हम सबसे जानते हैं 9 4 बार जाएगा, 9 × 4 तो कितना होगा? 36, है ना। इसका मान अगर जब 36 हो जाए तो यह 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? x बराबर रखेंगे 3। क्या करेंगे? तो यहाँ से x का मान आ गया 3। अब x का मान इसमें रख दें तो कितना आया? 9 × 3 + y का मान कितना है? 9। तो ये आ गया 9 × 3 27 + 9, ये हो गया 36, 36 हो गया। 36 का आंसर हो गया 6। हमारा आंसर हो गया 6। आ गया होगा समझ में। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर जब ऐसी संख्या दी हुई हो बड़ी तो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, हमने गुणनखंड कर लिया। तो हम अगर जब 9 से देखते हैं तो 9 से यहाँ पे पहले देखेंगे तो 9 से होगा, 9 से दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 2 मान है। और हम अगर जब 8 से देखेंगे तो 8 से हमें केवल लास्ट के 3 अंक देखेंगे, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले 8 से लिया और 8 से देखा तो हमें y का मान मिल गया। अब यहाँ से y का मान मिल गया तो हम क्या करेंगे, 9 से देख के उसे 9 से विभाज्यता का नियम लगा के हम x का मान निकालेंगे। यहाँ पे x का मान हमने निकाल लिया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे एक क्वेश्चन और है। इस पे एक क्वेश्चन और है, आइए देख लेते हैं उसको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
687 x 29 9 से विभाज्य है। यह संख्या क्या है? 9 से विभाज्य है। यह संख्या 9 से विभाज्य है। तो हमें निकालना है, हमें ज्ञात करना है 2x बराबर क्या होगा। क्या दिया प्रश्न में कि 687 x 29 9 से विभाज्य है। तो क्या करना है, यदि ये संख्या 9 से विभाज्य है तो 2x का मान ज्ञात करना है, हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है। तो देखिए अभी हमने बताया 9 से विभाज्य कोई संख्या तभी होती है जब उसके अंकों का योगफल जो है 9 से विभाज्य हो जाए, है ना। तो इसके अंकों का योगफल निकालते हैं 6 + 8 + 7 + x + 2 + 9, है ना। चूंकि यह 9 से विभाज्य है तो यह ऐसी संख्या इसका योगफल आएगी जो 9 से विभाज्य हो, है ना। तो देखते हैं 14 हो गया, 21, 30, 32 धन x, यानी कि 32 धन x जो है वो 9 से विभाज्य है ना। तो x के जगह पे ऐसी संख्या रहेगी जो 9 से डिविजिबल हो, है ना। तो यह आ गया, यहाँ पे क्या रखेंगे, हम जानते हैं 9 × 4 कितना होता है 36। तो हम x का मान यहाँ पे क्या रखेंगे 32 + 4, क्या रखेंगे 32 + 4, ये कितना हो गया 36। 3 रखेंगे 35 हो जाएगा, 2 रखेंगे 34 कटेगा नहीं, 1 33 वो भी नहीं कटेगा। तो इसका मान क्या हो गया x का, यह 36 32 धन 4 बटे 9, यह 36 हो गया, 36 बटे 9 ये कट गया। इसका मतलब x का मान क्या रहेगा, यहाँ पे यहाँ से x का मान हो जाएगा 4, x का मान हो गया 4। तो हमें निकालना क्या है, हमें 2x निकालना है। तो 2x, x की जगह 4 रखेंगे, 2 × 4 बराबर 8, यह हमारा आंसर है। दोस्तों अगर जब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल द इजी लर्निंग को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। नमस्कार।